मानव शरीर एक मिट्टी के घड़े के समान नश्वत और अपवित्र है। किसी मिट्टी के घड़े में मल मूत्र भर कर उसे गंगा के पवित्र जल में वर्ष भर तक डुबा कर रखे। जब वर्ष भर बाद उसे बाहर निकालेंगे तो हमें मलमूत्र से भरा अशुद्ध घड़ा ही मिलेगा। उसी प्रकार यह शरीर है। चाहे हम लाख तीर्थ करें, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, परंतु हमारा शरीर सजीव है, मिट्टी के घड़े के समान निर्जीव नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा का वास है, जिसके ज्ञान से अर्थात आत्मज्ञान से ही यह शरीर निर्मल होता है। गीता में श्री कृष्ण जी संबोधन किए हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो फिर हमें ईश्वर को तीर्थों में खोजने से क्या आवश्यकता है? पहले आत्म साधना, फिर परमात्मा की साधना। मानव शरीर इंद्रियों से संचालित होता है। इस इंद्रियों की बागडोर मानव मस्तिष्क के हाथ में है, जिसे मन कहते हैं या भावना कहते हैं। यदि यह पवित्र है तो पूरा शरीर पवित्र है। इसलिए साधना ही सर्वोपरि साधना है। पुनः यही प्रश्न उठता है कि साधना क्या है और कैसे की जाती है। इसको विस्तार से सुने। आगे जानकारी दी जा रही है। मंत्र शब्दों का वह समूह है जिससे लयबद्ध उच्चारण करने से ईश्वरीय शक्तियों का समन्वय प्रकट होता है। इसके उच्चारण से यह तरंग रूप में उस शक्ति में या उस देवता में जिससे संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया गया हो, समाहित होकर उस शक्ति की, उस देवता की शक्ति प्राप्त कर पूर्ण रूप से पुनः वापस होता है और उस मंत्र को उच्चारण करने वाला व्यक्ति के शरीर में समा जाती है। इस तरह से उस पर देवता की शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में मंत्र उच्चारण से वह शक्ति, वह देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को दर्शन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह साधना है। साधना का स्थान पूजा से ऊपर है। पूजा तो श्रद्धा का एक रूप है, अर्थात किसी के प्रति श्रद्धा ही उनकी पूजा है। इस देवता के प्रति श्रद्धा ही उनकी पूजा है। यदि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है तो उसे प्रकट करते हैं। उनके लिए अगरबत्ती दीप जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके प्रति असीम श्रद्धा ही उनकी पूजा है। ईश्वरीय शक्ति से, इष्ट देव से, जन्मदाता, माता पिता, ज्ञानदाता, गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, यही उनकी पूजा है। परंतु इसे प्रकट करने के लिए हम बत्ती, धूप, दीप उनके सामने नहीं जलाते, क्योंकि तो फिर ईश्वर या इष्ट देवता की मूर्ति के सामने धूप दीप या दीप जलाना भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम यह क्रिया करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बस इसके सिवा हमें पूजा से और कुछ नहीं मिलता। आज के भौतिक युग में यथार्थ में जो आवश्यकता की वस्तु है वह पूजा से प्राप्त नहीं होती, जिससे इस शरीर को सुख प्राप्त हो सके। मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है धन, पूंजी, यथार्थ लक्ष्मी, जो पूजा से नहीं मिलता। यदि यह मात्र पूजा से ही मिलता तो हमसे ज्यादा पूजा कर्मकांडी ब्राह्मण लोग करते हैं। वे आज करोड़पति और अरबपति होते। यह लक्ष्मी, यह धन, यह ऐश्वर्य हमें कर्म से ही मिलता है। इसलिए कर्म की साधना ही साधना है। परंतु साधना से हम ईश्वरीय शक्ति को अपनी वशीभूत कर, उन्हें प्रकट कर, उन्हें मजबूर कर देते हैं, जिससे वो हमारी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए साधना का स्थान पूजा से सर्वोपरि है। साधना करने से पहले निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। निस्वार्थ भावना, आत्मविश्वास, श्रद्धा, प्रेम, मन स्थिर, पवित्र और निर्मल हो। यम नियम ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन करना हो। कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद त्यागना हो। साधना करने से पहले स्थान का चयन कर लेना चाहिए जहाँ साधना हो सके। घर में साधना करने से मात्र 1 गुना, गौ स्थान में करने से 100 गुना, पवित्र बाग या
तीर्थ स्थान में साधना करने से 1000 गुना, नदी, तालाब या झील आदि के किनारे साधना करने से लाख गुना, शिव मंदिर में साधना करने से करोड़ गुना साधना का फल प्राप्ति होती है। साधना हमेशा एकांत में ही करनी चाहिए। साधना के बारे में किसी को बतलाना नहीं चाहिए।